अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन बिजनेस और कर रहा हूँ डॉलर में अर्निंग। आप भी अगर घर बैठ के ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, डॉलर में अर्निंग करना चाहते हैं, तो हमारी इस मीटिंग को पूरा एंड तक लास्ट तक सुनिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ वो किस तरह से काम करता है और हमें उसमें क्या काम करना होता है और किस तरह से अर्निंग होती है, इसकी मुकम्मल डिटेल। तो सर जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका नाम आपको बताऊं तो उसका नाम है forces.busd। अब फोर्सेज डॉट बी यू एस डी, बहुत से लोगों का सवाल है, उन्होंने नाम भी सुना हुआ है, उन्होंने इसको मतलब कुछ जानते भी हैं, लेकिन उन्हें वर्किंग का नहीं समझ आती कि वर्किंग क्या है, इसमें काम क्या करना है। सर इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें काम क्या है, इसको समझना और समझाना इसमें इम्पोर्टेंट काम है, जो अहम काम है। इस प्लेटफॉर्म को समझना और इसको आगे लोगों तक समझाना, इसका ये मेन काम है। अब इसको आपने क्या समझना है, आपकी समझने वाली बात क्या है। तो इसमें 5 स्लॉट हैं, वो 5 स्लॉट किस तरह से वर्किंग करते हैं और हमें किस तरह से अर्निंग देते हैं, वर्क एंड नॉन वर्क, ये किस तरह से अर्निंग होती है, ये मुकम्मल डिटेल जानिए हमारी इस वीडियो में। तो मैं आपको बताऊंगा, हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं मोबाइल की तरफ। जी रीडर्स, तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग बात करेंगे स्लॉट्स के बारे में कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं उसके स्लॉट्स, उसमें मतलब स्लॉट्स की क्या पावर है, उसमें स्लॉट किस तरह से वर्किंग करते हैं और हमें किस तरह से अर्निंग देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिस्टम को जानना, इस सिस्टम के बारे में समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आप कोई भी लगा लें, एक छोटा सा काम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको अगर उस बिजनेस के बारे में आइडिया होगा तो आप उस बिजनेस में आगे सक्सेस हो सकेंगे, आगे कामयाब हो सकेंगे। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को क्या लें ग्रो करवाने के लिए आप लोगों ने उस बिजनेस को पहले समझना है, जानना है और फिर बिजनेस स्टार्ट करना है। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो जब हम इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल शॉप लगा ले, एक मोबाइल शॉप बनाने पे हम लोग लगा देते हैं 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया लगाने के बाद हम उसे अगर ओपन नहीं करेंगे, उसे हम उस पर वर्किंग नहीं करेंगे, तो क्या हमें वो शॉप अर्निंग देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी। लेकिन ये सिस्टम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सिस्टम में आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके भी वर्क और नॉन वर्क दोनों तरह की अर्निंग कर सकते हैं। वर्क अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं और नॉन वर्क अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। हमारे इस ट्रेनिंग सेशन के साथ जुड़े रहिएगा और लास्ट तक आपने इस ट्रेनिंग सेशन को ज़रूर वॉच करना है, ताकि आपको छोटी छोटी बातों की समझ अच्छे से आ जाए। तो इस सिस्टम में हम बात करते हैं कि स्लॉट किस तरह से एक्टिव करने हैं और कौन सा स्लॉट हमें कितनी अर्निंग देता है, कौन कौन सा स्लॉट हमें एक्टिव करना चाहिए वर्क के लिए और नॉन वर्क के लिए। सर जैसे कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक मोबाइल शॉप बनाते हैं, मोबाइल शॉप बनाने पे या कि एक कार का शोरूम में बनाते हैं, तो उसमें हमें वर्कर्स की ज़रूरत भी होती है। कुछ वर्कर्स जो इनकी मतलब जैसे कि एक शोरूम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बात करेंगे, बताएंगे। जाके कुछ लगा लेंगे, हम लोगों ने एक कार का शोरूम स्टार्ट किया, तो इस शोरूम के लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी और हमें इसमें वर्किंग भी करनी होगी। जैसा कि इस शोरूम में वर्कर्स की ज़रूरत, या कि इस शोरूम में हमें स्वीपर्स या कि इस तरह की टोटल वर्कर्स की ज़रूरत भी होगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी। अगर हम लोगों ने इसमें वर्किंग करनी, काम करना है, तो इसमें से अर्निंग करनी है, इसमें से कुछ कमाना है, तो सेम उसी तरह। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जिस सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हमने जस्ट एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन आगे वर्कर की ज़रूरत, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें वर्कर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें हम वर्कर किस तरह से, मतलब हमने अपनी टीम किस तरह से बिल्ड करनी है, अगर बात करें टीम की, तो टीम हम सोशल मीडिया के ज़रिए और बहुत सारे ये ट्रेनिंग सेशन भी हमारे होते रहते हैं जिनमें यही चीज़ गाइड की जाती है कि हम लोग किस तरह से टीम बनाएं या टीम बिल्ड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें इस सिस्टम की, इस प्लेटफॉर्म की, तो इसमें हम लोगों ने जो अकाउंट क्रिएट करना है उसमें हम लोगों ने जस्ट $10 लगाए। तो हम लोगों ने $10 लगाने के बाद, काइंडली 1 मिनट दीजिएगा। $10 लगाए, तो $10 लगाने के बाद हमें फर्स्ट मिला X3 का एक स्लॉट और X4 का एक स्लॉट। X3 और X4 ये दोनों कुछ इस तरह से वर्किंग करते हैं कि दोनों एक साथ वर्किंग करते हैं, ना कि मुख्तलिफ या अलग अलग वर्किंग, ये दोनों एक साथ वर्किंग करते हैं, X3 और X4। अब X3 में जब हम लोग काम कर रहे हैं, पहले बंदे को हम लोगों ने डॉलर सेल किए,
X3 में जब पहले बंदे को डॉलर सेल किए तो हमारा ये सर्कल फिल हुआ। X3 में जब हमने पहले बंदे को डॉलर सेल किया तो हमारा ये सर्कल फिल हुआ। तो ये सर्कल फिल होने से हमें आए $5 की अर्निंग। ठीक है, X4 का हमारा ये सर्कल फिल हुआ तो हमारी इसकी अर्निंग जो है वो होगी रिसाइकल, जैसा कि हमारा अपलाइन या कि अपलाइन की टीम को गई। अब उसी तरह X3 का दूसरा सर्कल फिल हुआ। दूसरे सर्कल फिल होने से हमें फिर से आ गई $5 की अर्निंग। दूसरा सर्कल फिल होने से हमें $5 की अर्निंग। X4 का दूसरा सर्कल फिल हुआ तो इसकी अर्निंग रिसाइकल होकर हमारे अपलाइन को। यहाँ पे आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि यार हमारी अर्निंग रिसाइकल होकर हमारे अपलाइन को क्यों जा रही है। सर, जिस तरह से आपकी अर्निंग रिसाइकल होके आपके अपलाइनर को या कि अपलाइनर की टीम को जा रही है, सेम इसी तरह से आपके अपलाइनर की तरफ से, आपके अपलाइनर की टीम की तरफ से और उसके साथ जुड़े लोगों की तरफ से आपको भी नॉन वर्क अर्निंग आएगी। ये X3 और X4 की पावर। और X3 और X4 के स्लॉट्स की अगर हम बात करें, इसमें कितने लेवल्स हैं और कितने लेवल्स तक हमें कितनी अर्निंग आ सकती है, तो ये भी आगे चल के हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट पहले हम लोग इन स्लॉट्स के बारे में ये समझ लें कि ये वर्किंग किस तरह से करते हैं, और बाद में हम समझेंगे कि इसमें अर्निंग कितनी और किस तरह से हो सकती है हमें। तो अगर बात करें ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड की, सर ट्रिपल एक्स में जब हम लोग पहला स्लॉट एक्टिव करते हैं तो उसकी कीमत है तकरीबन $8। $8 से हम लोगों का ये पहला सर्कल फिल हो जाता है। इसकी अर्निंग रिसाइकल होकर डायरेक्ट हमारी चली जाती है अपलाइन को, और दूसरा सर्कल फिल होता है तो इसकी अर्निंग फिर से रिसाइकल होकर चली जाती है हमारे अपलाइन को। अभी हमारे माइंड में यही होगा कि यार ये क्यों जा रही है हमारे अपलाइन को। सर, ये पहला सर्कल फिल हुआ हमारे खुद से काम करने से, जैसा कि हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की, $8 लगाए और इसका सर्कल फिल हुआ। इसकी अर्निंग रिसाइकल होकर हमारे अपलाइन को या फिर अपलाइन के लोगों की टीम को किसी को भी जा सकती है। लेकिन जब तीसरा साइकिल फिल होगा, हमने एक बार सिर्फ $8 लगाए, तीसरा साइकिल फिल हुआ, $8 से हमें अर्निंग कितनी आई? 30%। मतलब $8 का 30% कह लेंगे, $2, $3 बनते हैं तकरीबन। $3 हमें एक बार आए, $3 दूसरी बार आए, $3 तीसरी बार आए। इस तरह करते 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 हमें कितनी बार डॉलर आने हैं, ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कितने सर्कल हैं टोटल। इसके टोटल सर्कल्स की अगर बात करें तो इसके टोटल सर्कल्स हैं 14। 14 में से हमारी जो इनकम रिसाइकल होनी है वो होनी है 3 दफ़ा, सॉरी 4 दफ़ा। 4 दफ़ा हमारी अमाउंट जो है वो रिसाइकल होके हमारे अपलाइन को या कि अपलाइन की टीम को जाएगी। लेकिन बाकी जो है 11 दफ़ा इनकम, 10 दफ़ा इनकम ये हमें देता है। 10 दफ़ा हमें इनकम कितनी देता है, जिसमें से हमें ये 7 दफ़ा देता है 70%। 70% अर्निंग हमें देता है ये 4 दफ़ा, और सॉरी 7 दफ़ा, और 3 दफ़ा हमें देता है ये 30%। ये स्लॉट्स की पावर है एक्स ट्रिपल एक्स की। और अब बात करें एक्स गोल्ड की। एक्स गोल्ड में जितने आप ये आपको स्क्रीन पे जाहिर हो रहे होंगे, इसके जो दायरे हैं, इसके जो सर्कल हैं, वो पहले की स्लॉट की निस्बत उससे भी ज़्यादा है। अभी इसकी टोटल अर्निंग की बात करें, जैसा कि अगर हम लोग इसकी बात करें, X3 में हम लोगों ने $5 लगाए, उसने हमें अर्निंग दी 200%, मतलब कि 200%। 2 दफ़ा $5 आए, वो बन गई, 2 दफ़ा $5 आए, वो बन गई 200%। और अगर अभी हम लोग इसी तरह बात करें X4 की, X4 में हम लोगों ने लगाए $5 तो उसने हमें अर्निंग दी 300%, मतलब $15। एक बार रिसाइकल होने से पहले उसने हमें अर्निंग दे दी $15। ये इसी तरह लाइफ टाइम रिसाइकल होते रहेंगे, खाली होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, हमें अर्निंग देते रहेंगे, और इसी तरह हमें सारी मतलब कह लें लाइफ टाइम अर्निंग आती रहेगी। तो अभी हम लोग बात करें अगर एक्स गोल्ड की, तो एक्स गोल्ड में उसी तरह इसके जो गोल है, आपको ये जो सर्कल है उसके सर्कल पहले की निस्बत भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इसके ये साइकिल इतनी बार, इतने एक बार हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, इतने सारे स्लॉट्स हमें मतलब सर्कल्स मिल जाएंगे, जिनमें हमारी जो अमाउंट रिसाइकल होनी है वो जस्ट होनी है सेम पहले की तरह 4 बार। ये वाले जो हैं जिन पे मैंने रेड और सॉरी ग्रीन टिक्स लगाई हैं, ये ग्रीन टिक्स वाली एक बार ये रिसाइकल हुई हमारे अपलाइन को गई, एक बार रिसाइकल हुई हमारे अपलाइन को गई। पीछे हमें जो अर्निंग आनी है वो आनी है, इसमें टोटल 30 सर्कल हैं,
30 सर्कल से 4 बार रिसाइकल होकर हमारे अपलाइन को जाएगी अर्निंग, लेकिन जो हमें आनी है वो 26 बार अर्निंग हमें आनी है। 26 बार में हमें कितनी अर्निंग आनी है, अगर इस चीज़ की बात करें तो हम लोग 1020% टोटल अर्निंग, मतलब पहले वाले ये जो दायरे हैं ये फिल होंगे, ये दायरे फिल होने पे हमें 20% आएगा। अब इसके नीचे वाले जो दायरे हैं, अगर वो दायरे फिल होते हैं तो इन दायरों के फिल होने से हमें कितने परसेंट आएगी अर्निंग, ये दायरे फिल होने से हमें अर्निंग आएगी 30%। 30%, और नीचे वाले जो दायरे हैं उनके फिल होने से हमें जो अर्निंग आएगी वो आएगी 50%, यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने एक बार जस्ट डॉलर लगाए और हम लोगों ने 1020% अर्निंग की। अब इसमें कितने डॉलर, इसका स्लॉट बाय करने के लिए फर्स्ट स्लॉट पे कितने डॉलर लगाने हैं, दूसरे स्लॉट पे कितने डॉलर लगाने हैं, तीसरे स्लॉट पे, मतलब हम लोग इसके टोटल 3 स्लॉट बाय करते हैं तो हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, या कि इसके सारे स्लॉट अगर हम लोग बाय करते हैं तो हमें कितनी अर्निंग होगी, तो मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं आगे इस वीडियो के प्रोग्राम सेटअप की तरफ। और पांचवा स्लॉट है हमारा एक्स कोर। एक्स कोर एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सिस्टम है कि मतलब इसमें हमें हमारे अपलाइन से, हमारे डाउनलाइन से, हमारे डाउनलाइन की डाउनलाइन टीम से लेके हमारे अपलाइन की टीम से, हमारे अपलाइन के अपलाइन, मतलब इसमें आपको अर्निंग कहीं से भी, फोर्स एज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से कहीं से भी अर्निंग आ सकती है। ये कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको किस बंदे से कितने डॉलर आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उसका कोई कंफर्म नहीं है। और अगर हम लोग बात करें इनके स्लॉट्स की कीमत की, तो फर्स्ट स्लॉट की कीमत है X3 में $5, 2 स्लॉट की X3 $10, 3 स्लॉट की $30। सेम उसी तरह X4 की $5, $10 और $20। अब ये 5, 10 और 20 वाले जो हमने स्लॉट बाय किए हैं या फिर करने हैं, इन स्लॉट्स में हमें कितनी अर्निंग होगी या कि हम कब तक इन स्लॉट से कमा सकते हैं, तो इसकी भी डिटेल में आपको बताऊंगा। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ ही, जुड़े रहिएगा, एक्टिव रहिएगा। थोड़ा सा मैं आपको मतलब आसान से वे में समझा रहा हूँ कि आप इजी से समझ सकें। सेम उसी तरह अगर एक्स ट्रिपल एक्स की बात करें तो ट्रिपल एक्स में पहला स्लॉट जो है उसकी कीमत है $8, दूसरे स्लॉट की $15, तीसरे स्लॉट की $29। इसी तरह हम लोग तीन तीन स्लॉट्स की कीमत की बात कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसको पूरे को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे लोग नहीं इतनी अफोर्ड कर पाते। लेकिन जब बंदा इसमें वर्किंग कर रहा होता है तो फिर ये सारे स्लॉट बाय करना उसके लिए मुमकिन हो जाता है, ना कि मुश्किल या नामुमकिन की बात नहीं है, ये उसके लिए मुमकिन हो जाता है। तो अगर हम लोग इसकी कीमत की बात करें, हम लोग तीन तीन स्लॉट सारे प्रोग्राम में बाय करते हैं, जैसा कि X3 में 3 स्लॉट, X4 में 3 स्लॉट, X3 के 3 स्लॉट, X4 के 3 स्लॉट, ट्रिपल एक्स के 3 स्लॉट और एक्स गोल्ड के 3 स्लॉट। इन तीन तीन स्लॉट को बाय करते हुए हमें अमाउंट की जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वो है तकरीबन $182। अगर आज के पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो तकरीबन बनती है साढ़े 55,000, 55,000 प्लस प्लस। तो अगर 55,000 पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अर्निंग कितनी होगी और कब तक होगी, ये भी हम जानते हैं अभी। जी, तो हम लोगों ने तीन तीन स्लॉट बाय किए X3 में और 3 स्लॉट बाय किए X4 में। तीन तीन स्लॉट बाय करने से हमें ये स्लॉट कितनी अर्निंग देगा। जी, तो हम लोगों ने 3 स्लॉट बाय किए X3 में और 3 स्लॉट बाय किए X4 में। हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, $5, $10, $20। और जिस पे हमने $5 इन्वेस्टमेंट की वो हमें दे रहा है $15 की अर्निंग। और जिस पे हम लोगों ने $30 की इन्वेस्टमेंट की वो फर्स्ट रिसाइकल पे, एक बार रिसाइकल होने पे हमें दे रहा है $30 की अर्निंग। जिस पे हम लोगों ने $20 की इन्वेस्टमेंट की वो हमें दे रहा है $60 की अर्निंग। मतलब हम लोगों ने टोटल $35 की इन्वेस्टमेंट की। $35 की इन्वेस्टमेंट करने से हम लोगों ने अर्निंग की इसमें से $105। $105 माइनस, तो हम लोगों ने इसमें से कितने डॉलर कमाए, $80 हम लोगों ने, सॉरी $70 हम लोगों ने
$35 लगा के हम लोगों ने $70 की प्रॉफिट कमा ली सिर्फ एक स्लॉट से। ये है इस स्लॉट्स की पावर, ये है इस प्लेटफॉर्म की, इस सिस्टम की खूबसूरती कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें हम लोग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकें, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पे इतना बड़ा प्रॉफिट दे रहा है। सेम उसी तरह X4 में हम लोगों ने लगाए $35। अब $35 लगाने से हम लोगों ने $5 लगा के अर्न किए $20। आगे जब हम लोगों ने लगाए $10 तो हम लोगों ने अर्न किए $40। $40 से बाद हम लोगों ने लगाए $20। $20 से हम लोगों ने अर्न किए $80। तो अगर टोटल डॉलर की बात करें तो हम लोगों ने इसमें लगाए 120, सॉरी, इसमें लगाए $35 और हमने जो अर्निंग की वो की $140। $140 की अर्निंग हम लोगों ने $35 लगा के की। कि सर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो हमें इस तरह से अर्निंग देगा। और X3 ओनली हमें जो है ये वर्क अर्निंग देता है, और X4 हमें वर्क नॉन वर्क हमारे काम करने से, हमारे टीम के काम करने से हमें ये अर्निंग देता है। और अगर बात करें X4 और X गोल्ड की तो सर इसकी तो क्या ही बात है, ये हमें बहुत तरह की अर्निंग देता है। जैसा कि कह लें हमारे काम करने से, हमारे डाउनलाइन के काम करने से, हमारे अपलाइन के काम करने से, और हमारे अपलाइन की टीम के काम करने से। और अगर बात करें एक्स गोल्ड की तो एक्स गोल्ड सर जैसे जैसे इस सिस्टम में मतलब हम लोग इंटर होते जाएंगे, हम लोग इसमें ज़्यादा ज़्यादा स्लॉट बाय करते जाएंगे या नेक्स्ट लेवल के स्लॉट बाय करते जाएंगे, तो हमें उस तरह अर्निंग बढ़ती जाएगी। एक्स गोल्ड की और भी खूबसूरती है कि एक्स गोल्ड हमें हमारे काम करने से, हमारी टीम के डाउनलाइन के काम करने से, हमारे अपलाइन के काम करने से, और हमारे अपलाइन का जो अपलाइन है उसके काम करने से, मतलब कि ये हमें स्लॉट और इनकम देता है। 6 तरह के लोगों से हमें ये इनकम देता है। तो उसी तरह जब इसमें हम लोग मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 स्लॉट्स बाय करते हैं, पहला $8 का, दूसरा $15 का, तीसरा $29 का, तो इसमें हम लोगों ने टोटल कितने डॉलर लगा दिए सर? हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तकरीबन तकरीबन $60 की। $60 की इन्वेस्टमेंट करके हम लोग इसमें से कितनी अर्निंग कर सकते हैं? सर उसी तरह ट्रिपल एक्स और X3 की बात करें तो सर ये सिस्टम खूबसूरती इस तरह की है इसकी, उससे भी ज़्यादा अच्छी अर्निंग है हमें। कि मतलब हम लोगों ने 3 स्लॉट बाय किए, जिसपे हम लोगों ने फर्स्ट स्लॉट बाय किया $8 का, हम लोगों ने कमाए $54, $54। हमने दूसरा स्लॉट बाय किया, दूसरा स्लॉट बाय करने से हम लोगों ने लगाए इन्वेस्टमेंट कितनी की? $15। हम लोगों ने कितनी अर्निंग की? 102 PUSD। तीसरा स्लॉट हम लोगों ने बाय किया $29 में, उसमें से हम लोगों ने एक बार रिसाइकल होने से $197। सर तीसरा स्लॉट, जैसा कि स्लॉट की मैं आपको रिसाइकल जाहिर करवाता हूँ, अगर इसके रिसाइकल होने से पहले पहले हम लोग नेक्स्ट स्लॉट बाय कर लेते हैं तो हम लोग लाइफ टाइम इसमें से अर्निंग करते रहेंगे। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $182, मतलब यही पाकिस्तानी 55,000 रुपये बनते हैं 3 स्लॉट बाय करने से। हम 3 स्लॉट बाय करते हैं तो इसमें हम हज़ारों डॉलर की अर्निंग कर सकते हैं, ना कि $100 की नहीं, 200 की नहीं, हज़ारों डॉलर की अर्निंग आने के बाद हम लोग इसको आगे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा विड्रावल लेते रहें, मतलब अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करते रहें, तो हम लोग इस तरह एक सिस्टम में से लाइफ टाइम अर्निंग करते रहेंगे। और सर अगर हम लोग बात करें एक्सकोर की तो एक्सकोर एक सबसे खूबसूरत तरीन सॉफ्टवेयर है उन्होंने जो इसमें लॉन्च किया है। एक्सकोर हमें किस तरह से अर्निंग देता है? एक्सकोर फॉर एग्जांपल आपने एक्सकोर में इन्वेस्टमेंट कर दी, नॉर्मल सी इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब पहला स्लॉट अगर बात करें बी में है, लेकिन इसकी अगर डॉलर्स में बात करें तो तकरीबन $6 का पहला स्लॉट है। हम लोगों ने ये स्लॉट बाय किया, ये मतलब कह लें कि मैंने स्लॉट बाय कर लिया ये मैं, ठीक है। और ये साथ में इर्द गिर्द लोग, जो लोग फॉर चेंज में जो भी काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने ये स्लॉट पहले बाय किया, मेरे इर्द गिर्द में लोग हैं, ये 12 लोग हैं, इसके 12 रिसाइकल हैं, तो 12 दायरे हैं, इसमें 12 लोग हैं। 12 लोगों में से मेरे बाद किसी ने भी ये स्लॉट बाय किया, इसने कर लिया, इससे 50% मुझे आ गए, इसने किया इससे 50%, इसने किया इससे 50%। इसी तरह मतलब कि जितने लोगों ने इसमें दोबारा दोबारा बाय करते रहेंगे, ये रिसाइकल होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, खाली होता रहेगा, हमें अर्निंग देता रहेगा। इसकी टोटल अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपने फर्स्ट जो है स्लॉट वो तकरीबन है $6 का,
दूसरा जो स्लॉट है वो तकरीबन है $8 का। तीसरा जो स्लॉट है, मतलब अभी तो BNB का रेट और भी डाउन है, तो मतलब इसमें भी अगर आप 3 स्लॉट बाय करते हैं तो आपको 6 7 और $9, मतलब टोटल डॉलर की बात करें तो हमें $22 से $25 तक की इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मतलब $200 की इन्वेस्टमेंट करके हम लोग इस प्लेटफॉर्म से लाइफ टाइम के लिए अर्निंग कर सकते हैं, वर्क और नॉन वर्क। सर ये होता है डिफरेंट बिजनेस और जॉब में। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जो भी बंदा जॉब करता है, जो भी बंदा कहीं पे भी वर्क करता है, अपने वर्क को डिस्टर्ब किए बिना, अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना आप एक अपने बिजनेस को डेवलप करें, अपने बिजनेस पे मेहनत करें। आप एक लीडर बने, ना कि बॉस के नीचे काम करने वाले। बॉस जो होता है वो जस्ट उसके इशारों पे हमें काम करना होता है, लेकिन लीडर्स जो होता है, लीडर्स हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाता है।